श्री कृष्ण की कथा भाग 15 कर्ण और कृष्ण का संवाद। महाभारत युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। धर्म और अधर्म की रेखाएं खिंच चुकी थीं। कुरुक्षेत्र का मैदान अभी शांत था, पर भीतर भीतर युद्ध प्रारंभ हो चुका था। अंतरात्मा का युद्ध। एक दिन श्री कृष्ण ने रथ उठाया और अकेले निकल पड़े कर्ण से मिलने। वे जानते थे कर्ण कौरवों के साथ है, पर उसका हृदय अब भी सच्चा है। जैसे ही कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे, कर्ण उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो, कर्ण? कर्ण चौंक गया। कृष्ण ने सच्चाई उजागर की, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई। तुम सूर्यपुत्र हो, राधेय नहीं। तुम्हारा जन्म राजवंश में हुआ। तुम धर्म के पक्ष में हो सकते हो। कर्ण की आंखें भर आईं। एक पल को उसका जीवन पलट गया। तो क्या अब मैं अपने सगे भाइयों से युद्ध करूं? कृष्ण ने आग्रह किया, अगर तुम चाहो तो अभी भी पांडवों के साथ आ जाओ। राजा बनोगे। भीम और अर्जुन तुम्हें बड़े भाई का आदर देंगे। तुम धर्म के रथ पर सवार हो सकते हो। पर कर्ण मुस्कराया। उस मुस्कान में पीड़ा थी। हे माधव, मैं जानता हूं कि आप सत्य कह रहे हैं, पर जो जीवन मैंने चुना है, जो मित्रता मैंने निभाई है, दुर्योधन ने मुझे तब स्वीकारा जब पूरी दुनिया ने ठुकराया था। मैं अधर्म के साथ नहीं, मित्र के साथ खड़ा हूं, और ये मेरी आत्मा का धर्म है। श्री कृष्ण मौन हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कर्ण से कहा, तुम्हारा निर्णय तुम्हारा है, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे जैसा वीर, तुम्हारे जैसा दानी इस युग में कोई नहीं। और फिर श्री कृष्ण लौट आए। कर्ण वहीं खड़ा रह गया, एक योद्धा जो धर्म और मित्रता के बीच फंसा हुआ था। यह संवाद केवल दो पुरुषों के बीच नहीं था, यह उस द्वंद्व का प्रतीक था जो हर मनुष्य के भीतर चलता है। कर्तव्य बनाम करुणा, मित्रता बनाम मर्यादा, धर्म बनाम दायित्व। अगला भाग जल्द आएगा। भाग 16 रणभूमि और गीता का उपदेश, जहां अर्जुन के संशय को हरने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण उतरेंगे और गीता की अमर वाणी से पूरे युग को दिशा देंगे। बने रहिए श्री कृष्ण की कथा के साथ। हर भाग आपके अंतर्मन को छूने वाला है।